अगर आपका बैंक से जुड़ा कोई काम फंसा हुआ है और आप आने वाले दिनों में बैंक जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि दिसंबर के बचे दिनों में कई दिन बैंक अलग अलग वजहों से बंद रहने वाले हैं। अब ऐसे में आपको बैंक जाने से पहले अपने शहर के बैंक हॉलीडे के बारे में ज़रूर पता कर लेना चाहिए। इसके बाद ही आपको बैंक जाने का प्लान बनाना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो इस महीने आने वाले दिनों में लगातार छुट्टियां रहने वाली हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आपके शहर में किस दिन बैंक हॉलीडे रहने वाला है, तो इस सवाल का जवाब हम आगे इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। चलिए सबसे पहले हम उन स्टेट्स की बात करते हैं जहां आने वाले दिनों में बैंक बंद रहेंगे। तो आज यानी 19 दिसंबर को गोवा में बैंक बंद रहेंगे। दरअसल गोवा में गोवा लिबरेशन डे मनाया जा रहा है, जिस वजह से यहाँ बैंकिंग सर्विस बंद रहेगी। राज्य में सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के बैंक इस दिन बंद रहेंगे, लिहाजा बैंकों में कामकाज बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस चालू रहेगी। ऐसे में अगर आप गोवा में रहते हैं तो आज बैंक ना जाएं। इसके बाद कल यानी 20 दिसंबर को सिक्किम में बैंकिंग सर्विसेज बंद रहेंगी। यहाँ कल यानी शनिवार को लोसुंग नामसुंग फेस्टिवल मनाया जा रहा है, जबकि 21 दिसंबर रविवार को वीकली हॉलीडे की वजह से बैंक बंद रहेंगे। इसके बाद फिर 22 दिसंबर यानी सोमवार को भी सिक्किम में लोसुंग या नामसुंग फेस्टिवल के चलते बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में सिक्किम में लगातार 3 दिनों तक बैंकिंग सर्विस नहीं मिलेगी। इसके अलावा और कौन से स्टेट्स हैं जहाँ आने वाले दिनों में बैंक हॉलीडे रहने वाले हैं, चलिए ये भी जान लेते हैं। तो 24 दिसंबर यानी बुधवार को नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में क्रिसमस ईव की छुट्टी होगी, जबकि 25 दिसंबर यानी गुरुवार को पूरे भारत में क्रिसमस पर बैंक बंद रहेंगे। वहीं 26 दिसंबर यानी शुक्रवार को तीनों पूर्वोत्तर राज्यों में क्रिसमस के बाद भी छुट्टी के चलते लगातार 4 दिन बैंक बंद रहेंगे। इसमें 27 दिसंबर को चौथा शनिवार और 28 दिसंबर को रविवार शामिल है। जबकि 30 दिसंबर को मेघालय में स्वतंत्रता सेनानी यू कियांग नांगबे की पुण्यतिथि पर बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा 31 दिसंबर को मिजोरम और मणिपुर में न्यू ईयर ईव और इमोइनू इराटपा के फेस्टिवल के चलते बैंक बंद रहेंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि इतने दिनों तक अगर बैंक बंद रहेंगे तो फिर कस्टमर्स के लिए बाकी ऑप्शंस क्या हैं। तो आपको बता दें कि ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधाएं जारी रहेंगी, तो आप इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल ऐप से लेन देन जारी रख सकते हैं। इसके अलावा एटीएम और यूपीआई की बात करें तो कैश विड्रॉल और ट्रांजैक्शंस जनरली चलते रहेंगे। हालांकि जिस दिन बैंक की छुट्टी रहती है उस दिन प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है। इसके अलावा ध्यान रखने वाली बात यह है कि देश के कई राज्यों में छुट्टियां अलग अलग हो सकती है, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपनी पास की ब्रांच से उनकी छुट्टियों की लिस्ट पहले से ही जांच लें, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। कहीं ऐसा ना हो कि आप बैंक जाएं और वहां ब्रांच में आपको ताला लटका मिले। तो ये थी पूरी स्टोरी आने वाले दिनों में बैंक हॉलीडे की। ऐसी ही फाइनेंस से जुड़ी बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए मनी 9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार, क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स, किन शेयरों में बनेगा पैसा, बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर, कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार, कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी। इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।